हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी बुक में लिखा होगा, आप देखिए उसमें कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। यानी एक सर्किल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं बच्चों। कॉर्ड का नाम रख दीजिए आप, एक का नाम रख दीजिए ए बी और एक का नाम रख दीजिए आप पी क्यू। ओके, तो वो कह रहा है ये दो कॉर्ड्स सर्किल के अंदर हैं और क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। मान लीजिए जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करिए वो क्या है आपका O है। ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ। ठीक है, वो देखिए बच्चों जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो देखिए सेगमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, ये AO और PO और OQ और देखिए OB, यानी कि इस कॉर्ड के दो सेगमेंट से ना, एक आपका क्या है AO है और एक क्या है OB है, और इस कॉर्ड के दो सेगमेंट, एक क्या है PO है और OQ है। हमें इन्हें बराबर प्रूफ करने को वो कह रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है बच्चों करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब AO बराबर क्या प्रूफ करना है, PO प्रूफ करना है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, AO बराबर PO प्रूफ करना है। एंड बच्चों OB बराबर क्या प्रूफ करना है, OQ प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, OB बराबर OQ। ये काम हमको करना है। ओके ठीक है, कैसे करेंगे, अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, आराम से हो जाएगा। कैसे बच्चों, देखिए ये मान लीजिए सर्किल का क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर। इसको आप क्या नाम दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए। अब इस सर्किल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस कॉर्ड के ऊपर भी और इस कॉर्ड के ऊपर भी। तो ठीक है, ये हमने मारा इसके ऊपर क्या है, एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस पर भी आप क्या मारिए, परपेंडिकुलर मारिए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। अब परपेंडिकुलर जहां पर बच्चों पढ़ रहे हैं उसको आप नाम दे दीजिए, एक को M और एक को क्या नाम दे दीजिए, आप N दे दीजिए। अब हम जानते हैं किसी सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर जब पढ़ता है बच्चों तो क्या करता है वो, इसको इक्वल, अगर परपेंडिकुलर पढ़ रहा है तो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब क्या कि ये AM बराबर क्या होगा, MB होगा, है ना। तो अगर हम लिख देंगे कि अगर OM बच्चों क्या है, इस परपेंडिकुलर टू AB है, तो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिल जाएगी, हमको मिलेगी जो AM होगा वो बराबर किसके होगा, या MB के होगा। ये हमारे काम आएगी। ओके, इसको लिख लीजिए आप। एंड CN इज परपेंडिकुलर टू PQ अगर है, CN इज परपेंडिकुलर टू बच्चों क्या है, PQ है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा उसमें, जो PN होगा बराबर किसके होगा, QN के होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, जो PN है बराबर किसके होगा, QN के होगा। ठीक है, ये हमको मिल गई इंफॉर्मेशन यहाँ से। ठीक है, ठीक है, दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो जरा ध्यान से, हमें AO बराबर क्या प्रूफ करना है, PO प्रूफ करना है। हम जानते हैं जो AM है वो PN के बराबर है ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पूरी इसके बराबर है तो आधा ही बराबर होगा। ठीक है, हम किसी तरीके से इस OM को ON के बराबर अगर हम प्रूफ कर दिए तो हम क्या करेंगे, आराम से अपने काम को कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस इसको देखो, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब देखिए इस पॉइंट को क्या नाम दे दीजिए आप, इस तो O हमने दिया रखा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, कौन सा, एक CMO और एक CNO। इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इस पार्ट को इसके बराबर कह दीजिएगा, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो लिखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बच्चों, इन अ ट्राइंगल CMO एंड ट्राइंगल CNO। अब देखो बच्चों, क्योंकि CM, अच्छा एक काम करो, CO दोनों में आ रहा है ना, तो CO तो कॉमन है, तो आप लिखो CO बराबर CO। क्यों, क्योंकि कॉमन लाइन है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन लाइन है। ठीक है, एक चीज हमको मिल गई। उसके बाद बच्चों देखो ये वाला एंगल, क्योंकि ये भी तो 90 होगा ना, ये भी 90 होगा, तो आप लिखो एंगल CMO बराबर किसके होगा, एंगल CNO के। किसके, एंगल CNO के। क्यों बराबर है, बिकॉज CM एंड CN आर परपेंडिकुलर टू AB एंड PQ। परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 90 का होगा, तो लिख देना बोथ आर 90। क्या लिख देना, बोथ आर
90 डिग्री। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों देखो जरा सा, CM बराबर CN होगा। क्यों? है थ्योरम पढ़ा हमने क्या कि इक्वल कॉर्ड्स, जो दो दो आपस में कॉर्ड्स इक्वल होती हैं वो सेंटर से क्या होती है, बराबर दूरी पर होती हैं। तो आप लोग क्या लिख देना यहाँ पर, आप लिख देना CM बराबर क्या होगा, CN क्या होगा, रीजन क्या दे देना बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, ये कर देना, आपको मना नहीं करेगा आपको। अब देखो तीन चीजें हमको मिल गई ना, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिख देना सो ट्राइंगल CMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNO। और कौन सा रूल लगाया बच्चों हमने, देखिए जरा, दो एंगल बराबर है और एक साइड है ना, सॉरी दो साइडें बराबर है और एक एंगल बराबर है, और साइड के बीच में नहीं फंस रहा है एंगल। मतलब देखिए कि ये वाला एंगल बराबर है तो एक साइड ये बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी लगी, साइड एंगल ना। देखिए साइड एंगल, तो क्या लगा यहाँ पर, साइड एंगल। ओके, अब जब हमने इतना कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसका क्या है बच्चों, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग पार्ट। हम लिख देंगे क्या कि जो MO है, MO बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ON हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ON। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। इतना बच्चों करने के बाद अब देखो हमने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया ना। अब बच्चों देखो, चूंकि AB बराबर किसके है, PQ के है। अच्छा देखो जरा सा, AB बराबर किसके है, PQ के है। क्यों? ये गिवन है। अगर AB बराबर PQ के है तो इसका हाफ भी बराबर होगा ना, तो हम लिख देंगे क्या, अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करा दे रहे, तो हाफ ऑफ AB बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PQ। हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हाफ ऑफ AB का मतलब क्या कि इस AB का आधा वो क्या होगा, AM तो होगा ना, चाहे आप AM लिख दो चाहे आप MB लिख दो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, AM लिखूंगा। हाफ ऑफ AB को मैं क्या लिखूंगा, AM लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा क्या बच्चों कि जो AM है वो बराबर किसके है बच्चों, हाफ ऑफ PQ के। तो इस PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहे तो मैं PN लिख दूं, चाहे हाफ ऑफ PQ को मैं लिख सकता हूँ, चाहे इतना हिस्सा लिख दूं चाहे ये लिख दूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, PN लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा PN। ओके, PN लिखूंगा। इतना करने के बाद मैं दोनों तरफ कोई सेम चीज ऐड कर सकता हूँ। मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर दूंगा, MO को ऐड कर दूंगा। कर सकता हूँ ना मैं इस तरफ भी जो ऐड करूं मुझे इधर भी वही ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा क्या बच्चों, मैं लिखूंगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा AM प्लस, मैं ऐड करूंगा यहाँ पे क्या, थोड़ा नीचे करते हैं, मैं लिखूंगा AM प्लस, मैं ऐड करूंगा यहाँ पर MO। क्या ऐड करूंगा, MO। मैं ऐसा कर सकता हूँ। ओके, MO प्लस, सॉरी इक्वल का निशान, PN प्लस, अभी तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, जो आप एक तरफ ऐड कर रहे हो दूसरी तरफ भी वही ऐड करो। तो मैंने अभी यहाँ पर MO ऐड किया, तो यहाँ भी मुझे MO ही ऐड करना पड़ेगा ना, तो मैंने वही करा। अब देखो बच्चों जरा सा, AM प्लस MO बराबर PN प्लस, बच्चों MO किसके इक्वल है, देखो जरा, MO बराबर है ON के, हम निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पे रख दो ON। ओके, ठीक है, रख दिया हमने। अब देखो जरा सा, ये हिस्सा क्या है, ये AM प्लस MO, AM प्लस MO क्या है, AO है कि नहीं। तो आप लिखो यहाँ पर क्या, AO बराबर PN प्लस ON, यानी कि PN प्लस ON, यानी कि ये प्लस ये क्या है, PO है। क्या है, PO है, PO। तो पहला हिस्सा तो हमको उसने यही प्रूफ करने को कहा, हमने कर दिया। ठीक है, अब बच्चों देखो जरा, फिर वापस यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम ये तो हमने कर दिया। अच्छा देखो जरा सा, हाफ ऑफ AB को हम ये ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं MB, क्योंकि बराबर ही आधा है ना, M मिड पॉइंट होगा, तो ये हिस्सा इसके बराबर है, तो हम हाफ ऑफ AB को ये भी तो लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस बार MB। क्या लिखेंगे इस बार हम लोग, MB लिखेंगे। अभी हमने एक बार AM लिखा था, अब MB लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, MB इक्वल टू QN। क्या लिखेंगे, QN। ठीक है,
अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या बच्चों, ये इससे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि MB में से हम MO को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो इधर सब्ट्रैक्ट करना है वही आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स हमसे कहती है, तो ठीक है कर सकते हैं बिल्कुल। तो हम लिखेंगे क्या, MB माइनस MO बराबर QN माइनस MO। अब बच्चों देखो MB माइनस MO, अच्छा सॉरी, हाँ अभी रुक जाइए आप, तो अब लिखिए MB माइनस MO बराबर QN माइनस MO की वैल्यू देखो किसके बराबर हम निकाल चुके हैं, ON के बराबर, ON। अच्छा यही करना हमारा काम था, ये हमने कर दिया तब हम ये सब कर पा रहे हैं, ओके ठीक है, ON। अब बच्चों देखो ये हिस्सा किसके बराबर है, MB बराबर MB माइनस MO, देखो जरा सा MB माइनस MO तो क्या हो जाएगा, OB के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, OB के बराबर, बराबर QN माइनस ON है ना, ये क्या है, ON है, सॉरी ON, QN माइनस ON किसके बराबर, देखिए जरा सा, QN में से ON हटा दिए तो क्या बचेगा, OQ बचेगा, क्या बच रहा है, OQ। तो देखिए हमने दोनों सेगमेंट्स को बच्चों, एक देखिए हमने यहाँ ये प्रूफ कर दिया और हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। तो सवाल इतना मुश्किल नहीं था, आपको खाली क्या करना था, आपको ये हिस्सा यहाँ तक के पहले ये हिस्से को प्रूफ करना था, ये हिस्से को। देखिए जब आपने ये कर दिया फिर तो मैथमेटिक्स बची, आपने क्वेश्चन वगैरह लिख करके इसको प्रूफ कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, अगर आपको ना आया तो आप इसको वीडियो को फिर से देखिए, अपने से करिए तो अच्छे से आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।